चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दौ गुरुपदकंज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतम कुंजजासु वचन रविकर्णिकर। चार जुगन में भक्त ये तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियों मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाहि विघ्न अनेक। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण नाम प्रभु रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय 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 ऋषिकेश जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ राम जय जय। सावन बिहारी लाल की जय। श्री अवध
अवध बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव की जय। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय कृपा के करुणा के भंडार सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी जीव श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। ये श्री ठाकुर जी की हम सब लोगों के ऊपर विशेष कृपा है। भगवान अपनी चर्चा कहने सुनने का ठाकुर जी ने हम सबको अवसर प्रदान किया है। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। तो अपने अपने घरों में बैठकर विज्ञान का सदुपयोग करते हुए भागवत जी का जो सत्संग चल रहा है उसमें हम चौथे स्कंद में और कल जो है 29वें अध्याय की चर्चा कुछ हुई, कुछ तो इसमें वीडियो के द्वारा हुई, फिर कुछ ऑडियो के द्वारा हुई। बाद में फिर हमने जो कल कई दिन से जो एक अध्याय की चर्चा चल रही थी, एक प्रकरण की चर्चा चल रही थी, वो प्रकरण पूरा किया और आप लोगों ने सुना होगा, और नहीं तो न सुना हो तो आप सुन सकते हैं। उसमें कल थोड़ी सी चर्चा शेष थी तो वो हमने उसमें ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजी थी, क्योंकि वीडियो में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए। तो आज जो है 30वें अध्याय की चर्चा करनी है। चौथा स्कंद है, 30वां अध्याय है और विषय है प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश तथा उनका नहीं, ये तो 31वें अध्याय का विषय है। 30वें अध्याय में प्रचेताओं ने जो तपस्या की है उससे भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए हैं और श्री नारायण भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिया है। प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान, ये विषय है। जो प्रचेता जो है वो प्राचीन बरही के पुत्र हैं, 10 पुत्र हैं, और जब वे तप करने के लिए जा रहे थे तो श्री शंकर भगवान ने उनको दर्शन दिया, उपदेश दिया, और रुद्र गीत का उपदेश भोले बाबा ने किया। और उस उपदेश को धारण करके उन्होंने कठोर तप किया और महाराज उस कठोर तप से उस स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति की और भगवान बड़े प्रसन्न हुए। 10,000 वर्ष बीत गए महाराज तपस्या करते करते, और तब महाराज उनके तपस्या जनित क्लेश को, जो तपस्या के द्वारा जो उनको क्लेश हुआ, कष्ट हुआ, उसको शांत करते हुए महाराज श्री नारायण भगवान अपने सुंदर स्वरूप से, मनोहर कांति से उनके सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गरुण जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो। गरुण जी एकदम महाराज सोने की कांति वाले हैं, स्वर्ण वर्ण हैं, और उस पर श्री ठाकुर जी बैठे हैं। ऐसा लगता है सुमेरु पर्वत पर मेघ छाए हैं। उनके श्री अंग में मनोहर पीतांबर, कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले सुवर्ण में आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कोमल मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप है।
चार भुजाएं, प्रभु की 8 भुजाएं। महाराज भगवान ने अष्टाभुज रूप से, अष्टभुज रूप से भगवान ने दर्शन। वैसे तो नारायण भगवान की चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने 8 भुजाओं से दर्शन दिया। 8 भुजा वाले भगवान, उसमें महाराज 8 आयुध और बड़े बड़े देवता मुनि पार्षद उनकी सेवा में उपस्थित हैं और उनकी स्तुति का गान कर रहे हैं। भगवान ने दर्शन दिया। श्री ठाकुर जी ने प्रचेताओं को महाराज कृतकृत्य करते हुए दया दृष्टि से उनकी ओर निहारा और मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान बोले। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, राजपुत्रो तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में आपस में बड़ा प्रेम है। तुम सब 10 भाई आपस में बड़ा प्रेम रखते हो और तुम सब ने एक ही धर्म का आचरण किया है। स्नेहवश सब लोगों ने मेरी प्रसन्नता के लिए तब किया है। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से और तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। ठाकुर जी जब किसी के ऊपर राजी होते हैं तो वरदान देते हैं। वरदान मांगो, क्या वरदान चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। महाराज देखो भगवान बड़े दयालु हैं। ठाकुर जी यही नहीं मौन हुए, यही नहीं रुके। ठाकुर जी बोलते गए, बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया, बिना मांगे ही। उनको एक शीलवती पतिव्रता एक स्त्री की आवश्यकता थी, पत्नी चाहते थे, पत्नी को भी ठाकुर जी ने दिया, पत्नी भी दी। और महाराज लाखों वर्ष का साम्राज्य उनको प्रदान किया। बोले तुम पूरे पृथ्वी का शासन करोगे और तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा, चक्रवर्ती सम्राट होगे, सब जगह तुम्हारी विजय होगी और 10 लाख वर्षों तक तुम्हारा पृथ्वी पर साम्राज्य रहेगा। खूब महाराज सब प्रकार के सुखों का तुम उपभोग करोगे। और इतना ही नहीं, अंत में तुम लोगों को फिर संसार से वैराग्य होगा, क्योंकि तुम हो तो शंकर भगवान के चेला। अब की बार तुम्हें नारद जी का उपदेश प्राप्त होगा। नारद जी आएंगे और नारद जी के उपदेश से तुम्हारा वैराग्य होगा, तुम्हें विषयों से, और फिर तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। तुम फिर सब सर्वस्व का त्याग करके वन में मेरी आराधना उपासना के लिए आ जाओगे और वहां फिर मुझको प्राप्त कर लोगे। मेरी प्राप्ति करके फिर दोबारा संसार में आना नहीं पड़ता, कृत्य हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। देखो ठाकुर जी जब देते हैं तो कोई कसर नहीं छोड़ते। और सब जो देने वाले हैं वो महाराज उतना ही देते हैं, सीमित देते हैं, क्योंकि उनके पास सीमित ही है, उनके पास असीम नहीं है, उनकी सामर्थ्य ही नहीं है वैसी। महाराज पूजा तो ज्यादा चाहते हैं लेकिन देते कम हैं, लोभ करते हैं, उदार नहीं है। हमारे ठाकुर जी बड़े उदार हैं, देने में लोभ नहीं करते, देते हैं तो चकाचक देते हैं। देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के इतना दिया महाराज, बिना मांगे ही दिया। और अभी भी कह रहे हैं कि भैया वरदान मांगो, और क्या चाहते हो। प्रचेताओं ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आपने सब कुछ तो दे दिया, अब और आप कृपा करके हमसे फिर कह रहे हैं वरदान मांगो। और एक और बात श्री ठाकुर जी ने कही, भगवान ने कहा, जो पुरुष सायकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, शाम को प्रचेताओं का स्मरण जो करेगा उसका अपने भाइयों से बड़ा प्रेम हो जाएगा। भाइयों में अगर न बनती हो तो भाइयों को प्रचेताओं का स्मरण करना चाहिए शाम को, तो इससे भाई भाई में प्रेम हो जाता है। और महाराज उसका समस्त जीवों के प्रति मित्रता का व्यवहार हो जाएगा। जो लोग सायकाल और प्रातः काल
एकाग्र चित्त से रुद्र गीत द्वारा जिस स्तुति से तुमने मेरी आराधना की, जो स्तुति तुम्हें शंकर जी ने सिखाई, उस स्तुति के द्वारा, रुद्र गीत के द्वारा जो मेरा स्तुति करेगा, मेरी स्तुति करेगा, उसको मैं अभीष्ट वरदान दूंगा। जैसे मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, ऐसे ही मैं उसको भी वरदान दूंगा जो रुद्र गीत का नित्य पाठ करेगा। इसलिए जो कोई किसी के मन में मनोरथ हो, उसको रुद्र गीत का पाठ करना चाहिए। भगवान उसके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं और महाराज उसको शुद्ध बुद्धि प्रदान मैं करूंगा। और महाराज तुम्हारा विवाह होगा, एक कंडू ऋषि के कन्या है और वो प्रमलोच अप्सरा से उत्पन्न हुई है, और वो महाराज वृक्षों ने उसको पाला पोसा है। इसलिए तुम जाओ, उससे पाणी ग्रहण करो। तुम 10 प्रचेता, एक स्वभाव वाले और एक सी विचारधारा वाले हो। तुम 10 की वह एक ही पत्नी होगी और उससे विवाह करके तुम लोग पृथ्वी का साम्राज्य भोगो और अंत में मेरी अविचल भक्ति प्राप्त करके फिर तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। और देखो, तुम संसार में रहो, गृहस्थ धर्म का पालन करो, और तुम तो साधु स्वभाव वाले हो। जिनका साधु स्वभाव होता है ना, वो निरंतर मेरी कथा में, कीर्तन में लगे रहते हैं। और बड़ी सुंदर बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, जिन गृहस्थों का अधिक समय कथा कीर्तन सत्संग में बीता है, उनको घर गृहस्थी की बेड़ियां बांध नहीं सकती। गृहस्थ धर्म है तो बंधन, लेकिन यह बंधन उनके लिए बंधन नहीं है जिनका समय भगवान की कथा कीर्तन में बीतता है। ये तो भैया बंधनकारी उन्हीं के लिए है जो भगवान की कथा से विमुख है, ठाकुर जी के नाम से विमुख हैं, सत्संग से, संतों के संग से विमुख हैं। उनके लिए ये घर गृहस्थी की बेड़ियां बड़ी महाराज कठोर हैं। उनको वो इनको नहीं तोड़ पाते। लेकिन जिन्होंने सत्संग का आश्रय लिया, भगवान की कथा का, कीर्तन का आश्रय लिया, उनके लिए गृहस्थ धर्म बंधनकारी नहीं। अरे महाराज, उनका घर तो वो जैसे वैकुंठ धाम, गोलोक धाम है, ऐसे ही उन वैष्णवों का घर हो जाता है, धाम बन जाता है, मंदिर बन जाता है, भगवान के रहने का मंदिर बन जाता है, जिनके घर में भगवान की भक्ति का आचरण होता है। बड़ा महाराज सुख में, आनंद में वह घर हो जाता है। और जो विषयी पुरुष हैं, विषयी लोग हैं, जो न कथा सुनते, न कीर्तन सुनते, न ठाकुर जी का नाम लेते, न सत्संग करते, उनका महाराज घर गृहस्थ जीवन नरक के समान हो जाता, नरक बन जाता। अति दीन मलिन, अति दीन मलिन, दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। जिनके आपके चरणों में प्रीति नहीं, वे अत्यंत दीन मलिन, निरंतर दुखी रहने वाले लोग होते हैं। अति दीन मलिन, दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। जो आपके चरणों से प्रेम नहीं करते, उनका ये हाल है। और भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। फिर अंत में क्या होता है? वो भव सिंधु में डाल दिए जाते हैं, भव समुद्र में डाल दिए जाते हैं, जिनका आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं होता। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते।
बहुरोग वियोगन लोग है। संसार के लोग रोग और वियोग से ग्रस्त हैं, और एकाध रोग नहीं है, अनेकों रोग हैं, अनेक रोग अनेकों वियोग, उनमें ही महाराज लोगों का जीवन बीत रहा है। बहुरोग वियोगन लोग है, भवदंग्र निरादर के फल ए। बोले ये किसका फल है, किसका परिणाम है? ये आपके चरणों के अनादर का परिणाम। आपके चरणों का आदर नहीं किया, इस कारण संसार के लोग रोग वियोग के चक्कर में पड़े, रोगी हैं और वियोगी हैं। और महाराज जिनका आपके चरणों में प्रेम हो गया है, बड़ी सुंदर बात, ध्यान से सुनिए, जिन्होंने आपकी अमृतमयी रसमयी कथा का आश्रय ले लिया है, उनको संतों से प्रेम हो गया। जो कथा सुनने के प्रेमी हो जाते हैं ना, उनको फिर संतों से भी प्रेम, क्योंकि कथा तो संत ही सुनाएंगे। और जिनको कथा से प्रेम है, उनको संतों से भी प्रेम है। अच्छा देखो, जिसको मिठाई अच्छी लगती है ना, मिठाई, बहुत मिठाई खाने का कोई शौकीन हो, तो उसको शहर की अच्छी अच्छी मिठाई की दुकानों का नाम और उनका पता सब मालूम रहता है। उन्हें ये पता रहता है कि बढ़िया रसगुल्ला किस दुकान पे मिलेगा, बढ़िया रसमलाई कहाँ मिलेगी, उन्हें मालूम रहता है। और जिनको मिठाई खाने का ही शौक नहीं, वो महाराज, वो उनको फिर नहीं मालूम रहता। अब देखो, हमें ठाकुर जी की दया से खूब मीठा पसंद है, तो हमें पूरे यहाँ अपने क्षेत्र की जो अच्छी अच्छी दुकानें हैं ना, खूब जाते हैं और खूब हमें मालूम है कि कहाँ कौन सी चीज बढ़िया मिलती है। तो ये जो, ये हमारे, हमने जो अपने अनुभव में की बात है वो आपको बताई। तो जिसको मीठा पसंद है उसको मिठाई की दुकान मालूम रहती है कहाँ है अच्छी दुकान। ऐसे ही जिनको कथा में प्रेम हो गया ना, तो कथा मिलेगी कहाँ, मिठाई कहाँ मिलेगी, मिठाई की दुकान पे। कथा कहाँ मिलेगी, कथा मिलेगी संतों के पास। तो जिनको कथा प्रिय हो जाती है, उनको संतों से भी प्रेम हो जाता है। और फिर संतों से प्रेम हो जाता है तो क्या होता है भैया, संतों से प्रेम हो गया तो फिर भगवान से, भगवंत से प्रेम हो गया, संत से प्रेम हो गया तो भगवंत से प्रेम हो गया, ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है। और फिर क्या होता है, बोले ना उनके मन में आसक्ति रह जाती है, न लोभ रह जाता है, न मान और न मद रह जाता है। ये एक केवल ठाकुर जी की कथा में प्रेम हो जाए, उससे सब कुछ हो जाता है। कथा जिनको प्रिय लग जाती है, उनको महाराज फिर संसार प्रिय नहीं लगता, उनकी आसक्ति नष्ट हो जाती है, और उनको फिर लोभ नहीं रहता। उनका, उनको तो एक ही लोभ रहता है, कथा सुनने का लोभ, और सारे लोभ नष्ट हो जाते हैं, मान नहीं रहता, मद नहीं रहता, और उनके लिए फिर संसार का वैभव और विपदा, संसार की संपत्ति और विपत्ति समान हो जाती है। न वे संपत्ति में हर्षित होते हैं और न फिर विपत्ति में दुखी होते हैं। संसार में तो महाराज जो भगवान से विमुख हैं, वे तो इसी चक्कर में हैं, कभी लाभ हो गया तो बड़े हर्षित हो जाते, फूले नहीं समाते, और कभी नुकसान हो गया, घाटा हो गया, फिर रोते फिरते हैं। इसी चक्कर में सब संसार पड़ा है। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके, नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। और
एहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मैया। उनको फिर मान अपमान सब एक जैसा हो जाता है और वे सुख पूर्वक पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं। आहा। तो महाराज हम ये कह रहे थे, निवेदन ये कर रहे थे कि जिनको भगवान की कथा में प्रेम हो जाता है उनको फिर घर गृहस्थी बांधने वाली नहीं होती। यहाँ भगवान बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, ग्रहे स्वाविसताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम, मदवार्ताया तयामानाम, न बंधाय गृहामता। जिन लोगों के कर्म भगवत प्रसन्नता के लिए होते, भगवत अर्पण बुद्धि से जो लोग कर्म करते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थाश्रम में रहें तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। ये बात भगवान ने कही। क्यों? क्योंकि वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप परब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूं। मैं ज्ञान स्वरूप परब्रह्म उनके हृदय में प्रविष्ट हो जाता हूं और निरंतर वहां रहता हूं। मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है, न शोक और न हर्ष ही हो सकता है। मेरी प्राप्ति के बाद अंतःकरण में भगवत उपलब्धि हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तो फिर महाराज न मोह है, न शोक है, न हर्ष है। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गया और महाराज जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने इस प्रकार कहा, वरदान मांगने के लिए कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे। उन्होंने पहले तो भगवान की कुछ स्तुति की है। नमो नमः क्लेश विनाशाय निरूपितो दार गुणाहुवाय, मनोवचो वेग पुरोजवाय, सर्वाक्षमार्गे रगताध्वने नमः। हे प्रभु, आप भक्तों के क्लेश को दूर करने वाले हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। क्लेश को, दुख को आप हरने वाले हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। वास्तव में जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव का रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। लेकिन आप विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। जिनको आपका ज्ञान हो जाता है उनका संसार नष्ट हो जाता है। आप ही समस्त भक्तों के प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला है। आपके चरण भी कमल के समान कोमल हैं और आपके नेत्र भी कमल के ही तरह खिले हुए हैं। आपको नमस्कार है। श्लोक सुनिए। नमः कमल नाभाय, नमः कमल मालिने, नमः कमल पादाय, नमस्ते कमलेक्षण। नमः कमल नाभाय, आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और महाराज आपने कंठ में कमलों की माला पहनी। नमः कमल मालिनी,
नमः कमल पादाय, आपके चरण भी कमल के जैसे, आपके नेत्र भी कमल के जैसे, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की स्तुति की है। और महाराज उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न हो गए, इससे बढ़कर हम और क्या वरदान मांगे। सारे कर्म आपकी प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, जिसके ऊपर आप रीझ गए, प्रसन्न हो गए, उसके लिए तो अब कुछ मांगना जांचना रहा ही नहीं, शेष ही नहीं रहा। हम आपसे क्या मांगे। तथापि आप हमें वरदान देना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कुछ देने की, तो हम आपसे मांगते हैं। क्या मांगते हैं महाराज। श्री प्रचेताओं ने बड़ी सुंदर बात मांगी। वे कह रहे हैं कि हे प्रभु, जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, हो सकता है कि हमारा संसार चक्र भी नष्ट न हो, है? हो सकता है हमें संसार में लौटकर जाना पड़े। अब जब आप कह ही रहे हैं कि आपको भी जाना है, राजपाट भोगना है, लेकिन महाराज हम यहाँ भले ही हमारा भ्रमण होता रहे, संसार में रहे, लेकिन प्रभु इतनी कृपा कीजिएगा। क्या बोले महाराज, आपके प्रेमी भक्तों का संग हमें मिलता रहे। संसार में हम भले ही रहें, लेकिन आपके भक्तों का संग हमें मिलता रहे। आपके प्रेमी, बोले इस जन्म में नहीं महाराज, अगर आपके भक्तों का संग मिले तो हम बार बार जन्म लेना भी बोले उसको भी स्वीकार कर लेंगे। बार बार जन्म लेना भी पड़े और आपके भक्तों का संग मिले तो उसको भी स्वीकार कर लेंगे, कोई बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं। महाराज, यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्म भी, तावत् भवत् प्रसंगानाम संगः श्यान्नो भवे भवे। भैया, जो देखो, जहां देखो, जिसे देखो, वो एक ही वरदान भगवान से मांगता है। बार बार वर मांगू हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। आपके प्रेमी भक्तों का संग और आपके चरणों की भक्ति, यही वरदान सबने मांगा है। जिनकी बुद्धि अशुद्ध है, मलिन है, उनको तो भगवान का दर्शन बहुत दुर्लभ है, उनको तो भगवान का दर्शन होता ही नहीं। जिनकी बुद्धि सर्वथा निर्मल हो गई है, शुद्ध हो गई है, उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। ठाकुर जी उनके ऊपर कृपा करते हैं। और महाराज, जब भगवान वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो वे शुद्ध बुद्धि वाले महात्मा, वे संत, वे भक्त, जिन्होंने कठोर तपस्या के द्वारा अपने हृदय के अंतःकरण के सारे मल को नष्ट कर दिया, वे शुद्ध बुद्धि वाले, पवित्र मन वाले भगवान के भक्त भगवान से क्या मांगते हैं। बोले महाराज, आपके प्रेमी भक्तों का संग मिले, आपकी भक्ति मिले। तो भैया, हमारी बुद्धि तो मलिन हो रही है, हमें तो अपना भला सूझ नहीं रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा भला किसमें है, हमारा बुरा किसमें है। लेकिन जिन महापुरुषों की बुद्धि शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई, और उन्होंने जो वरदान मांगा, तो कम से कम हमें उस बात को समझकर, सुनकर, कम से कम उनसे सीखना तो चाहिए। अरे ये महापुरुष जिनकी बुद्धि सर्वथा निर्मल है, जब ये चीज मांग रहे हैं, तो हमें भी भगवान से यही मांगना चाहिए। क्या बोले, यावत्ते मायया स्पृष्टा, हे प्रभु, आपकी माया के कारण हमें संसार में भले ही बार बार जन्म लेना पड़े, भ्रमाम यह कर्म भी, और हम अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भले ही संसार में भोगते रहें,
स्वर्ग नरक कहीं भी जाएं, बोले वहां महाराज आपके प्रेमी भक्तों का संग मिले। तावत भवत प्रसंगा नाम संग श्यानो भवे भवे। और आगे का श्लोक तो महाराज और जबरदस्त है और सुंदर है, क्या कह रहे हैं। बोले महाराज ठाकुर जी ने पूछा होगा प्रचेताओं से, भैया कि तुम ये प्रेमी भक्तों का संग क्यों मांग रहे हो, क्या कारण है। तो उन्होंने कारण बताया। बोले महाराज संसार के जो सब सभी सुख हैं, सब प्रकार के विषयों के जो सुख हैं, और संसार के नहीं, स्वर्ग का भी जो सुख है, और स्वर्ग से भी बढ़कर जो मोक्ष का सुख है, बोले उस स्वर्ग के, मोक्ष के और संसार के, मृत्यु लोक के तुच्छ विषयों के सुख के सामने, बोले उन सब सुख से भी, उन सब सुखों से भी ज्यादा हम तो महाराज एक क्षण के सत्संग के सुख को ज्यादा मानते। स्वर्ग से भी बढ़कर, मोक्ष से भी बढ़कर, और स्वर्ग से मोक्ष से बढ़कर है तो फिर संसार के, मृत्यु लोक के तो सुख ही कितने हैं महाराज, सब दुख ही है। वो तो दुख ही है, सुख जैसे लगते हैं। उन सब से बढ़कर आपके प्रेमी भक्तों के एक क्षण के संग का आनंद है, सुख है। अब महाराज, अब ये हमारा दुर्भाग्य कहें कि क्या कहें, हम लोगों को भक्तों का संग करके, संतों का संग करके सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। ये हम लोगों की मलिनता है हृदय। नहीं तो महापुरुषों ने बड़ा सुख अनुभव किया है, महापुरुषों ने बहुत सुख अनुभव किया है। एक दिन महाराज हम सुना भी रहे थे, व्यास जी का पद है कि संतों के मिलने में कितना सुख होता है, जो सुख हो तो भगत घर आए। ये जो श्लोक है ना, ये भागवत जी में 3 बार आया है, ये 3 बार श्लोक आया है। और इसी श्लोक का भावानुवाद श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सुंदर कांड में किया है। इतना महाराज सुंदर श्लोक लगा है सुखदेव जी को, व्यास जी को, उन्होंने 3 बार इस श्लोक को लिखा है। यही अर्थ है, बिल्कुल यही श्लोक है। श्री प्रचेता जी कह रहे हैं, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुतास्य सह। आपके प्रेमी भक्तों के संग में बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। आहा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनु प्रयास कोई है भवभंगा। बिना प्रयास के ही संसार चक्र महाराज नष्ट हो जाता है। सत्संग प्राप्त हो जाए तो फिर संसार की जो बाधा है, संसार का जो बंधन है, वो नष्ट हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तों की बड़ी महिमा है महाराज। श्री ठाकुर जी ने महाराज नारद जी से कहा कि भैया ये जो मेरे भक्त हैं ना, ये मेरा ही स्वरूप है, मुझ में और मेरे भक्तों में कोई अंतर नहीं। भक्त मिल गए तो समझना चाहिए कि भक्त भगवान मिल गए। हम भक्तन के भक्त हमारे, ये श्री सूरदास जी का पद है। हम भक्तन के भक्त हमारे,
सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, यह व्रत टरत न टारे। हम भक्तन के भक्त हमारे, भगतन काज लाज ही धरि के, पाए पिया दिखायो। जहाँ जहाँ भीड़ परे भगतन पे, तहाँ तहाँ होत सहायो। जो भगतन सो बैर करत है, सो निज बैरी मेरो। जो मेरे भक्तों से बैर करता है वो मेरा बैरी है, मेरा शत्रु है। महाराज पांडवों से विरोध किया कौरवों ने, कौरवों ने शत्रुता की और भगवान ने उनको अपना शत्रु माना और महाराज उनको पूरा कुल का कुल नष्ट हो गया, समाप्त हो गए। जो भगतन सो बैर करत है, सो निज बैरी मेरो। देख विचार भगत हित कारण, हाकत हो रथ तेरो। देख तो सही अर्जुन, मैं मेरे भक्तों से कितना प्रेम करता हूं। तुझसे मेरा प्रेम है, इसीलिए तो मैं तेरा तेरा रथ हाँक रहा हूं, तेरा सारथी बन गया हूं। हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। जीते जीत भगत अपने की, हारे हार विचारों। मेरे भक्त की जीत हो जाती है तो मैं समझता हूं मेरी जीत हो गई, और मेरे भक्त की हार हो गई तो मेरी ही हार है। और ठाकुर जी की कभी हार नहीं होती। भगवान तो अजय हैं, भगवान का नाम है अजेय। भगवान को कोई जीत नहीं सकता। भगवान की कहीं हार हो सकती है? कौन भगवान को जीतने वाला? तो जो मेरे भक्तों, अगर मेरे भक्त की हार हो गई तो मेरी हार है, और मेरी कभी हार होती नहीं, इसलिए मेरे भक्त की भी कभी हार नहीं होती। जीते जीत भगत अपने की, हारे हार विचारो। सूर श्याम जो भगत विरोधी, चक्र सुदर्शन मारो। सूर श्याम जो भक्त विरोधी, चक्र सुदर्शन मारो। हम भक्तन के भक्त हमारे। महाराज जो मेरे भक्तों का विरोध करता है, सूरदास जी कह रहे हैं, भगवान ने कहा, भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्तों का विरोध करता है, बोले उन्हीं के लिए मैंने चक्र सुदर्शन धारण कर रखा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भैया ठाकुर जी के भक्तों की बड़ी महिमा। भक्तों से तो प्रेम करो, भक्तों की सेवा करो, भक्तों से विरोध मत करो। उधो मोही भगत सदा अति प्यारे, उधो मोही भगत सदा अति प्यारे। यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं और यहाँ उद्धव जी से कह रहे हैं। जाकी महिमा वेद उचारे, जाकी महिमा वेद उचारे। उधो मुहि
भगत सदा अति प्यारे। उधो मोही भगत सदा अति प्यार। मेरे कारण ठाकुर जी बता रहे हैं कि मुझे भक्त इतने प्यारे क्यों हैं, कारण बता रहे हैं। मेरे कारण छोड़ जगत के, मेरे कारण छोड़ जगत के, भोग पदार्थ सारे हैं। निस दिन ध्यान धरे हृदय में, रात दिन मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरे लिए सारे भोगों का त्याग कर देते हैं, विषयों का त्याग कर देते, रात दिन मुझ में लगे रहते हैं। निस दिन ध्यान धरे हृदय में, सब ही काज विसारे। और सब काम भूल जाते हैं, सब ही काज विसारे। उधो मोही भगत सदा अति प्यारे। उधो मोही भगत सदा अति प्यार। ये बात जो भगवान कह रहे हैं ना, ये नरसिंह जी जैसे भक्तों के लिए कह रहे हैं। श्री नामदेव जी, श्री तुकाराम जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, अर्जुन जी, उद्धव जी, ऐसे भक्तों के लिए भगवान ऐसी बात कह रहे हैं। महाराज एक बार नरसिंह जी के चरित्र में आता है कि महाराज नरसिंह जी की बेटी का विवाह हो रहा था। हमने शायद ये चरित्र आपको सुनाया भी, लेकिन दोबारा सुना रहे हैं, कोई बात नहीं। सुनाते सुनाते तृप्ति नहीं होती कहते कहते मन नहीं भरता। नरसिंह जी की बेटी का ब्याह, और महाराज वो फेरे हो रहे थे अग्नि के फेरे होते ना, तो अग्नि में थोड़ा घी कम पड़ गया। भक्तों का काम ऐसा ही होता है, इनके यहाँ कमी पड़ जाती है। कमी पड़ जाती है तो कोई बात नहीं भैया। अब देखो, जो रात दिन खाने कमाने में लगे रहते हैं, उनके भी कमी पड़ जाती है? तो इनको तो निरंतर भगवान का ही स्मरण करते रहना, भजन करते रहना, काम कुछ करना नहीं, और बिल्कुल व्यवहार के लिए कोई चिंता नहीं करना। तो थोड़ी कमी पड़ जाए तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी को उल्हाना नहीं देते, उल्हाना नहीं देते। बोले महाराज हमारे काम में कमी पड़ गई, क्या हो गया कमी पड़ गई तो? ठाकुर जी की जैसी मर्जी, जैसी इच्छा। भगवान के विधान में ही भक्त सुखी हो। भगवान के भक्त कभी उलाहना नहीं देते। नहीं कोई अर्जी न कोई उलाहना है, नहीं नहीं, न कोई उलाहना, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। तो कमी पड़ गई तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। हमारा घी कम पड़ गया, घी। तो इनकी जो गृहिणी थी, धर्म पत्नी थी, उन्होंने कहा पतिदेव महाराज यहाँ अग्नि के फेरे हो रहे हैं और घी कम है, तो आप जाकर के थोड़ा सा घी ले आइए। सवेरे का समय था, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के बाद फिर फेरा होते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में। तो बोले नरसिंह जी सोचने लगे कि अभी इस समय तो दुकान कहाँ खुली मिलेगी, तो लेकिन जा करके देखें किसी की दुकान खटखटा करके खुलवा लेंगे। नरसिंह जी गए महाराज एक कटोरा लेकर, पात्र लेकर बाजार में। तो दुकानें खुली नहीं थी, लेकिन एक मंदिर में कीर्तन हो रहा था। सवेरे सवेरे आरती के बाद कीर्तन होता है? तो कीर्तन हो रहा था। आपने सोचा ठाकुर जी का दर्शन कर ले, मंगला के दर्शन है, और थोड़ी देर कीर्तन कर ले, और इतने में दुकान खुल जाएंगी। अभी तो दुकान भी नहीं खुली है, इतनी देर में दुकान खुल जाएंगी, कीर्तन कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। मंदिर में घुस गए नरसिंह जी, और भैया नरसिंह जी तो दर्शन किया,
और कीर्तन में महाराज ठाकुर जी का कीर्तन नाम कथा मिल गई। अब कहाँ होश रहे, अब तो भूल गए कि घी लेने आए थे, भूल गए, कीर्तन में मस्त हो गए। आहा, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। महाराज कीर्तन करते करते बहुत देर हो गई है। 8 बजे 9 बजे 10 बजे और बहुत देर तक कीर्तन चलता रहा। और यहाँ महाराज घी की आवश्यकता पड़ गई। तो इधर नरसिंह जी तो बेसुध हो गए, इनको ध्यान ही नहीं रहा। अब महाराज बेटी के ब्याह की चिंता ठाकुर जी को हो गई। मेरे भक्त के कमी तो भले ही पड़ जाए, लेकिन काम नहीं बिगड़ना चाहिए। कमी भले ही पड़ जाए भक्त के काम में, लेकिन काम बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे भक्त की हार मेरी हार है। अभी पद में सुना ना, मेरे भक्त का काम बिगड़ा, मेरा काम बिगड़ा। तो ठाकुर जी को चिंता हो गई। भगवान ने तुरंत नरसिंह जी का भेष बनाया और महाराज घी लेकर के पहुंच गए ब्याह में। और महाराज वहां घी दिया, और घी देने के बाद जो कन्यादान की जो रस्म होती है, वो स्वयं आप विचार तो कीजिए, वो नरसिंह जी की बेटी कितनी भाग्यशालिनी है, जिसका कन्यादान स्वयं प्रभु ने किया, ठाकुर जी ने किया। कन्यादान की रस्म भगवान ने की, नरसिंह जी के रूप में भगवान है। और भगवान ने अपनी बेटी का हाथ वो दामाद के हाथ में दिया, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, और कन्यादान ठाकुर जी ने किया। अब महाराज पूरा काम कर रहे हैं ठाकुर जी, और वो सब विवाह का सब काम हुआ। फिर पीछे बारातियों का सत्कार और सबको लेना देना सब कर रहे हैं। और इतने में नरसिंह जी को याद आई, अरे मैं तो घी लेने आया था। लेकिन कीर्तन में ध्यान नहीं रहा। अब वो कटोरा लेके दौड़े बाजार की ओर, बाजार से घी लिया, लौट करके आए तो देखा, वे सोच रहे थे मन में कि महाराज आज तो मेरी खैर नहीं, डांट पड़ने वाली है, क्योंकि इतनी देर हो गई, घी लेने गए थे, वहां कोई काम बिगड़ गया होगा तो सब लोग मेरे ऊपर वो मुझे अपराधी की तरह सब लोग देखेंगे। वहां महाराज खटपट हो रही होगी, क्या हो रहा होगा। लेकिन जब नरसिंह जी यहाँ आए तो सब सामान्य था, किसी को कोई चिंता ही नहीं थी, किसी को कोई पड़ी नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो ठाकुर जी सब काम अच्छी तरह से कर रहे थे। और नरसिंह जी आए, इन्होंने कहा देवी अपनी पत्नी से, अरे देवी मुझे तो कीर्तन में याद ही नहीं रहा और विलंब हो गया, इसलिए क्षमा करना। अरे वो बोली, कहाँ आपको कहाँ विलंब, आप तो तभी घी लेकर के आ गए और कोई काम नहीं बिगड़ा, सब काम ठीक हो गया। अब वो उसने पत्नी ने भी सोचा होगा कि ये भूल जाते हैं, इतने उसमें रहते हैं, भगवान के स्मरण में इतने लीन रहते हैं कि भूल गए होंगे। तो लेकिन नरसिंह जी को ये बात पता चल गई कि मेरी अनुपस्थिति में मेरा भेष बनाकर स्वयं मेरे सांवरिया सेठ, मेरे गिरधर गोपाल आए हैं, उन्होंने सब काम। नरसिंह जी आए तो ठाकुर जी फिर अंतर्ध्यान हो गए, भगवान ने लीला करके ठाकुर जी चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज ऐसे काम भूल जाते हैं भक्त, भक्त तो भूल जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं। मैं उधो मोही भगत सदा अति प्यारे, और मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत पधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं। कितनी बड़ी बात है, ये भागवत जी का श्लोक है, कोई भक्तों की कोरी कल्पना नहीं है। भागवत जी में लिखा है,
अनुव्रजाम में हम नित्यम पूयत्यांग रेणु भी। मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों चलते हैं? इनके चरणों की रज उड़े और वो मेरे शरीर पे पड़ जाए। आहा, अपने भक्तों की चरण रज लेने के लिए मैं इनके पीछे पीछे चलता हूँ। मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत पधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं, शोधूं गात हमारे। मैं अपना शरीर पवित्र करता हूँ भक्तों की चरण रज से। कूधो मोही भगत सदा अति प्यारे, संत मिले तब मैं मिल जाऊं। किसी को अगर जीवन में संत मिल गए तो समझो भगवान मिल गए। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ना मुझसे न्यारे, संत ना मुझसे न्यारे, बिनु सतसंग मोही नहीं पावे, बिनु सतसंग मोही नहीं पावे, कोटि जतन करिहारे। मैं उधो मोही भगत सदा अति प्यारे, जो संतन के सेवक जग में, सो मम सेवक भारे। जो मेरे संतों की सेवा करते हैं, सेवक हैं, वे मेरे बड़े भारी, बहुत भारी सेवक हैं, मेरे बड़े सेवक हैं। जो संतन के सेवक जग में, सो मम सेवक भारे। ब्रह्मानंद संत जन पल में, सब बभ बंधन तारे। ब्रह्मानंद संत पल भर में, सब भव बंधन तारे। उधो मोही भगत सदा प्यार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। धन्य है प्रभु, ऐसी ठाकुर जी की भक्त वत्सलता, ऐसी कृपा, ऐसी करुणा महाराज, कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। ठाकुर जी अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। भैया ऐसे संतों के चरणों का सानिध्य मिले, संतों के, ऐसे संतों के चरणों में हम सबका प्रेम हो और हमें जीवन में जन्म जन्म में ऐसे संतों की सेवा मिले, सानिध्य मिले और हम सब लोगों का जीवन धन्य हो जाए। ठाकुर जी के ऐसे भक्त हमको मिले, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में करते हैं और भगवान कृपा करें हमें भी वह सुख प्राप्त हो जो संतों ने, भक्तों ने संतों के संग में प्राप्त किया है। कह रहे हैं कि महाराज स्वर्ग का भी सुख उस सुख के सामने कुछ नहीं, तुच्छ है। मोक्ष का सुख भी अत्यंत तुच्छ है जो सुख भक्तों के संग में मिलता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रचेताओं ने कहा भगवान, हमने शंकर जी का क्षण भर का समागम प्राप्त किया, उसका फल ये हुआ कि आज हमें आपका दर्शन हुआ। एक क्षण के लिए ही तो मिले थे भोले बाबा और उनकी कृपा से आज हमें आप मिल गए। ये है संतों के संग की महिमा। इसलिए महाराज हमें तो संतों का संग मिले, तो ये प्रार्थना आपसे करते हैं। ठाकुर जी उनके भाव पर बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, भगवान अंतर्धान हो गए। प्रचेता महाराज
भगवान की आज्ञा से लौट कर आए हैं और उन्होंने वृक्षों की पुत्री से विवाह किया है। और महाराज वो मारिशा नाम की कन्या है, उस कन्या का नाम है मारिशा, और उससे विवाह कर लिया। और उसके गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने, जो महादेव जी की अवज्ञा के कारण पहले उसका सर वीरभद्र ने अलग कर दिया था, बकरे का सर जोड़ा गया था, वही दक्ष इस बार मारिशा के गर्भ से प्रचेताओं के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। और उन्होंने महाराज फिर भगवान की प्रेरणा से बहुत नवीन प्रजा उत्पन्न की, और महाराज उनका नाम फिर दोबारा दक्ष ही हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बना दिया और सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया। इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। ये सब चरित्र 30वें अध्याय में वर्णित हैं। यहाँ ये अध्याय पूर्ण हुआ। आगे 31वें अध्याय की चर्चा भगवान की कृपा से यथामति यथा समय कल करेंगे। आज के सत्संग को यहीं ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि शरणम हरि शरणम, सभी अपना माइक खोले। शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम नारायण नारायण।